हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर कोई गुणनफल दिया हुआ है, उसके अंत में शून्यों की संख्या पूछा है तो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 47 गुणे 39 गुणे 48 गुणे 65 गुणे 97 गुणे 250। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन सभी को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट कर लेना है। वैसे आपको पूरे सभी अभाज्य गुणनखंड से मतलब नहीं होता, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। तो आप देखिए 47 में सर्च करिए कहाँ कहाँ पे 2 और 5 मिल सकता है। 47 में देखिए 2 और 5 नहीं मिल सकता क्योंकि गुणनखंड है ही नहीं है 2 और 5 का। 39 में भी 2 और 5 नहीं मिल सकता। 48 देखिए 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है। 48 16 48 होता है। 16 क्या है? 2 की घाते 4। लिख लीजिए आप, इसको कंसीडर करके ऐसे लिख लीजिए 48 2 की घाते 4 गुणे 3। और 65 को भी आप तोड़ सकते हैं 5 के रूप में। 13 गुणे 5, 13 पचे 65। 97 जो है, 97 को आप 2 और 5 के रूप में तोड़ नहीं सकते। मैंने पीछे वीडियो में बताया हूँ कि विभाज्यता का रूल क्या है। वहाँ से विभाज्यता के रूल से भी चेक कर सकते हैं। 5 और 2 से कटने वाले उन्हीं सबको आपको तोड़ना है बस, और किसी और को तोड़ना नहीं है। और 250 को आप तोड़ देंगे 2 गुणे 5 की घाते 3। 5 घाते 3 क्या होता है? 125 आ जाएगा। 5 पचे 25 पचे 125, इसके बाद गुणे 2 कर देंगे 250 आ जाएगा। बेसिकली करना क्या आपको, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए सभी जितने भी गुणनफल के लिए अंक दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं, उनको देखना है कि कौन सी संख्याएं 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में टूट सकती हैं। तो जो संख्याएं आपको पता चल जाए कि 2 की घात के रूप में टूट सकती हैं और 5 की घात के रूप में टूट सकती हैं, उन सबको 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 47 और 39 और 97 2 और 5 की घात के रूप में टूट नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। और 48 जो है उसको हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2 की घात 4 गुणे 3। और 65 को हम लिख सकते हैं 13 पचे 65 5 के रूप में, 13 गुणे 5 लिख दिया हमने। 250 जो है, 250 को भी हम 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घाते 3। अब आपको देखना है कि 2 कितनी बार आया, 2 की कितनी टोटल घात हुई। 2 देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे एक घात 4 घात है, यहाँ पे एक घात है। 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। 2 की कितनी घात लगी? 5 बार। और 5 कितनी बार आया? 5 देखिए यहाँ पर एक आया है और 3 बार यहाँ पे आया है, तो मतलब 5 की टोटल घात कितनी हो गई? 4। तो आपको इसमें देखना है, देखिए अगर कोई पेयर बनाना है, 5 और 2 का पेयर बनाना है, 5 और 2 का जोड़ा बनाना है, तो अगर 2 हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास 4 है, तो जोड़े कितने बन सकते हैं? जोड़े 4 बन सकते हैं और एक 2 खाली रह जाएगा। तो आपको देखना है कितने जोड़े बन सकते हैं। जो कम होगा, कम संख्या जितनी होगी उतने जोड़े बन सकते हैं। जैसे 2 5 बार है और 5 4 बार है, तो जोड़े कितने बन सकते हैं? केवल 4 जोड़े बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 0। जितने पेयर बन सकते हैं उतने 0 होंगे। पेयर बनने का क्या मतलब? जैसे जितना, देखिए 2 5 बार है, 2 2 2, और 5 जो है 4 बार है, तो 2 5 2 5 2 5 4 बार कंप्लीट हो जाएगा, गुणा करके 0 आ जाएगा। और लेकिन एक 2 खाली रह जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 5 और 2 का जब गुणा होता है तभी 0 बनता है। इसका कहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है? 5 गुणे 2 करेंगे हम तो 10 होता है, तो वहाँ से एक 0 मिल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट से हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, 2 की घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए और 5 के घात के रूप में कन्वर्ट करिए। देखिए 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। जो कम बार आया है वही उसका आंसर हो जाएगा। और देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे डॉट 10 तक, मतलब जितना भी दे दिया जाए आपको। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आसान नहीं है, क्योंकि 2 की घात लगाना इतना बड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी बड़ा भी आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे 100 तक भी पूछ सकता है। तो 100 तक आप कंसीडर कर लेंगे कि घात तो वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस के लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रिक है। लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग करते रहते हैं। लास्ट वाली संख्या जो दी हुई है उसमें आप 2 से भाग करते हैं जब तक कि संख्या वह 2 से छोटी ना हो जाए। जैसे 10 लास्ट में देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक का गुणा किया गया है टोटल, और पूछा आपसे कितनी बार 0 आएगा।
तो देखिए यहाँ पे 10 से हम यहाँ पे 10 नहीं होगा, शायद 10 फैक्टोरियल होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल भी समझने वाली चीज़ है। 3 यहाँ पे जो होगा ये सिंपली संख्याएं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, ये क्या है? फैक्टोरियल के रूप में होनी चाहिए संख्याएं। ठीक है, हाँ वही होना चाहिए, फैक्टोरियल के रूप में ही संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए फैक्टोरियल समझ लेते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे एक किसी संख्या का फैक्टोरियल वह होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ, जैसे 9 फैक्टोरियल निकालना चाहे तो 9 फैक्टोरियल का आंसर होगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल का 8 का गुणा करते जाइए 1 तक, 5 का गुणा करते जाइए 1 तक। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल का मान होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह से फैक्टोरियल के मान होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट में संख्या दी हुई है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ अलग तरीके का है। तो जो लास्ट में संख्या दी हुई है उस संख्या में 2 से भाग करेंगे। 10 फैक्टोरियल दिया था, 10 में 2 से भाग देंगे, 5 आया। फिर 5 में 2 से भाग देंगे, 2 आया। फिर 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आया। जितने जितने आंसर्स आए उनको नोट कर लेंगे। पहली बार हमने भाग दिया, 5 आया। फिर धन करेंगे, 2, दूसरी बार 2 आया। फिर तीसरी बार 1 आया। तीनों को जोड़ लीजिए, 5 धन 2 धन 1 बराबर 8। 8 आंसर आ गया, यही 8 ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 बार 0 होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू गाइस।